नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं जनलोक इंडिया टाइम्स। इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता जहां मासूम बच्चों, महिलाओं, जवानों और बुजुर्गों की लाशों के ढेर लग गई हों। लाशें कूड़े कचड़ों में पड़ी हों, पैरों के नीचे कुचली जा रही हों, लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हों। तो वहीं मृतकों के परिजन अपनों को खोने के गम में रो और बिलख रहे हों, तो वहीं कुछ अपनों को लाशों के ढेरों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हों, तो वहीं कुछ अपने लापता हुए परिजनों को ढूंढने के लिए भूखे प्यासे जगह जगह भटक रहे हों। काश ऐसा महाकुंभ कभी ना आए। लोग आस्था लेकर आए थे, लेकिन आस्था इनके काम नहीं आई, बल्कि इन कुछ बेचारों को महाकुंभ में दर्दनाक मौतों ने निगल लिया। विश्व भर में बहुत धार्मिक स्थल हैं, बहुत आयोजन और प्रबंध होते रहते हैं, लेकिन भारत जैसी धक्का मुक्की भगदड़ दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलती, और न ही भारत जैसा अजीबोगरीब वीआईपी कल्चर और न ही घटिया व्यवस्था। इसी घटिया वीआईपी कल्चर और घटिया प्रबंधन के कारण प्रयागराज महाकुंभ में सैकड़ों बच्चे, महिलाएं और पुरुष दर्दनाक मौत की भेंट चढ़ गए। उत्तर प्रदेश सरकार को 17 घंटे लग गए सिर्फ ये बताने में कि कुंभ भगदड़ में 30 लोग मारे गए, 25 की पहचान हुई और 60 घायल हुए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को इस दर्दनाक घटना के कई दिन बाद महाकुंभ की याद आई तो प्रयागराज पहुंचे। वो भी दुखी पीड़ित जनता के बीच नहीं, वो सीधे गए और संत और साधुओं के बीच जाकर बैठ गए। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी को महाकुंभ में दुखी और पीड़ित लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्द को बांटना चाहिए था, लेकिन वो साधुओं के बीच जाकर बैठ गए। क्या मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई उन बेचारे दुखी पीड़ित लोगों के सामने जाने की, जो अपने बच्चों, पत्नियों, पतियों और भाई बहनों को इस महाकुंभ में सदा के लिए खो चुके हैं। पार्लियामेंट में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भारी रोष जताते हुए कहा कि महाकुंभ में बेमौत मरे गए लोगों के आंकड़े अभी तक ये सरकार नहीं बता सकी है, तो देश के बजट के आंकड़े ये सरकार क्या बताएगी। जो सरकार लोगों को महाकुंभ में सकुशल स्नान नहीं करा पाई, मेले की व्यवस्था नहीं संभाल पाई, तो ये सरकार देश की इकोनॉमी को क्या संभालेगी। अभी तक कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि कितने लोग मारे गए और कितने लोग लापता हैं और कितने घायल हुए हैं। मारे गए और लापता बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के रिश्तेदार अभी भी अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। इन बेचारों की ना कोई सुनने वाला है और ना कोई मदद करने वाला। दैनिक भास्कर की एक खबर के अनुसार कम से कम 1500 लोग अभी भी लापता हैं। मेले में जो लोग अपने पैसे से आए थे, मेले में फंसे होने के कारण उनके पास ना तो पैसे बचे हैं और ना ही उनके पास खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए पानी। और जिनके परिजन मारे गए हैं और लापता हैं, उनका तो हाल ही बहुत बुरा है। बेचारे बदहाल, भूखे प्यासे अपनों की तलाश में जगह जगह भटक रहे हैं। पता नहीं चल रहा कहाँ रखे हैं बॉडी, पता नहीं चल रहा। प्रशासन लूज है साहब। मम्मी हमारी चली गई, इन लोगों ने कोई कोई एक बार भी सुरक्षा नहीं किया, मम्मी कुचल के मार दी गई। अरे मोरे साहब, बिना माई का ही बेटा हुआ हो ही गई लियो साहब। ऊपर में गया उसका डायबिटीज लूज हो गया, मरने वालों के वास्तविक आंकड़े छिपाने के पीछे एक बड़ा खेल छिपा है, जिसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। इस दर्दनाक बड़े हादसे को छोटा हादसा दिखाना, और दूसरा उन बेचारे पीड़ितों को उनके हक से वंचित करना है, जिन आंकड़ों के आधार पर मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाना है। ऐसा ही कोरोना काल में भी खेल खेला गया था और हजारों लाशों को लावारसी गायब कर दिया गया था, नहरों, नदियों और मलबों में फेंक दिया गया था। महाकुंभ परिसर में हजारों सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से निगरानी होने के बावजूद महाकुंभ में भगदड़ की दर्दनाक घटनाओं को छिपाया गया है, मौतों के वास्तविक आंकड़ों को दबाया गया है। दलाल मीडिया को महाकुंभ के इतने ऐड देकर उनका इतना मुंह बंद कर दिया गया है कि उनके मुंह से सच्चाई निकलना बंद हो गई है। जबकि सूचनाओं के अनुसार महाकुंभ में भगदड़ एक जगह नहीं, कई जगहों पर भगदड़ की घटनाएं हुई थी, लेकिन सरकार, मेला प्रबंधन और बिके हुए मीडिया के द्वारा इनको दबाया गया वास्तविक सूचनाओं को एक प्लान के तहत छिपाया दिया गया है। बड़े ही दुख की बात है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार एक धार्मिक आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं करा सकी। बड़े ही शर्म की बात है। इस घटना के बाद सारी दुनिया हम पर हंस रही होगी।
ऐसी तमाम तरह की खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।